नमस्कार साथियों, डेफ्ट एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग राशि क्रम की बातें कर रहे हैं, तो इस क्रम में आज 11वीं राशि, जिसे कुंभ राशि कहा जाता है, इंग्लिश में इसे एक्वेरियस कहते हैं। कुंभ राशि की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, यानी भूचक्र में वो कितना अपना स्थान ग्रहण करती है, साथ ही साथ इनके स्वामी, इनका चरित्र स्वभाव क्या है, इनके लक्षण क्या हैं जो हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, या हमारे किन अंगों की यह स्वामित्व करती है, साथ ही साथ इनके जातकों में क्या गुण अवगुण दिखाई देता है, इनकी सफलताएं कहाँ हैं, हम आज के विषय में ये सारी बातें जानेंगे। कुंभ राशि का जो भूचक्र में यानी 360 डिग्री में जो स्थान है, वो 300 से लेकर के और 330 30 अंश जो इसके 30 डिग्री आते हैं, वो 300 से 330 के बीच में आते हैं। इसी 30 अंश में यह राशि हमेशा जो है संक्रमण करती है, अर्थात इस भूचक्र में इसको यही स्थान मिला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इक्वेटर से अब हम नॉर्थ और बल्कि साउथ और ईस्ट के कॉर्नर पे जा रहे हैं, यानी हमें जो है इस राशि के विषय में आपको क्लॉकवाइज ही देखना पड़ेगा। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पृथ्वी घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज ही आएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि 3 नक्षत्रों को, जैसा कि प्रत्येक राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी होती है, वैसे ही कुंभ राशि भी 3 नक्षत्रों के 9 चरणों से मिलकर बनती है। इसके जो पहले नक्षत्र हैं वह है उलूपी तारामंडल का धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा के जो पीछे के 2 चरण हैं, यानी तीसरे और चौथे, ये 2 चरण इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही साथ हयसिर नाम का एक और तारामंडल होता है, जिसमें लगभग 2 नक्षत्र आते हैं, यानी एक तो शतभिखा जिसके 4 चरण इसमें आते हैं, और पूर्वा भाद्रपद जिसके 3 चरण इसमें आते हैं। तो उलूपी तारामंडल का एक धनिष्ठा और हयसिर तारामंडल के 2 शतभिखा और पूर्व भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनी है, 3 नक्षत्रों के लगभग 9 चरणों से। अब जो उलूपी तारामंडल है, इसका रोल थोड़ा सा कम इसमें होता है, लेकिन जो बचा हयसिर तारामंडल है, उसके 102 तारे मिलकर के इस पूरे राशि को बनाते हैं। अब इनके ग्रहों की स्वामित्व को देख लें, तो जैसा कि मकर जो इसके पहले 10वीं नंबर की राशि थी, और ये 11वीं कुंभ राशि, इन दोनों के ही स्वामी शनि होते हैं। स्वामित्व जो है वह नैसर्गिक रूप से शनि के पास होता है, लेकिन यदि नक्षत्रों की हम बात करें तो जैसे धनिष्ठा के स्वामी मंगल हैं, शतभिखा के स्वामी राहु हैं, और इसके बाद पूर्व भाद्रपद के स्वामी बृहस्पति हैं। तो लगभग 4 ग्रहों की युति इस राशि में भी आता है, शनि, मंगल, राहु और बृहस्पति। तो कहीं न कहीं इन चारों ग्रहों के गुणों को आप देखेंगे इन राशि के, यानी कुंभ राशि के जातकों के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हयसिर जो तारामंडल है, यह 102 तारामंडलों से मिलकर के एक कुंभ घड़े की आकृति बनाता है, इसीलिए इसे कुंभ राशि कहते हैं। यदि आप वैदिक भाषा में इन बातों को समझे तो कुंभ की मतलब होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां। यह राशि नैसर्गिक रूप से अपने जातक के ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारी लेकर के आती है। जिम्मेदारी इन द सेंस कि देखिए, जिम्मेदारी समझता जो है उसके लिए जिम्मेदारी होती है। कई बार आपने देखा होगा जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, लेकिन उसको जो समझता ही नहीं, वो जो उसको सिरे से इग्नोर कर देता है, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ना ही लोग उससे आशा करते हैं। यदि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं, अपने में ही मस्त रहता है, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि घर के अन्य सदस्य कैसे हैं, तो लोग उनसे अपेक्षाएं भी नहीं करते। पर यह एक ऐसी राशि है जिससे पूरा समाज, पूरा परिवार हमेशा अपेक्षित रहता है कि यह जरूर हमारी अपेक्षाओं को पूरी करेगा। और साथ ही साथ
यह कुंभ राशि वाले ज़्यादा उपेक्षित भी होते हैं, क्योंकि श्रेय इनको बहुत कम मिलता है अपने जीवन में। शनि की राशि है तो जाहिर सी बात है मेहनती बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा यह मेहनत करते हैं। और मेहनत करते क्यों हैं? क्योंकि उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है एन केन प्रकारेण, हाउ, यानी इनको पूरा करना ही करना होता है, यह इनका जातिगत स्वभाव होता है। और ये स्वभाव आता कहाँ से है? वह शनि से आता है। लेकिन साथ ही साथ अब शनि जहाँ जिम्मेदारियों का बोझ लादते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कराते हैं, वहीं पर कई बार और कभी कभी इनके अंदर आप मंगल की वजह से बहुत ज़्यादा उग्रता देखेंगे। और उग्रता इनकी कहाँ परिलक्षित होती है? यह अपने कार्य को बनाने के लिए अगर किसी से झगड़ा करना पड़े, वैमनस्यता करनी पड़े, तो ये वो भी कर लेंगे। और वो कार्य बनने से ज़्यादा इनकी ज़रूरत ये होती है कि इस कार्य के बनने से ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी। यानी जितनी भी आज बातें होंगी ना इस राशि के विषय में, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही जुड़ी होंगी। यह जातक जो भी करेगा वह सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए करेगा। इसीलिए मैं इस शब्द पे बड़ा जोर दे रहा हूँ। दूसरा, जो राहु है, यानी शतभिखा का स्वामी जो राहु है, राहु कई बार इन लोगों को दुष्ट प्रकृति की भी बना देता है। धोखा देना, झूठ बोलना या किसी को हड़प लेना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर आती हैं बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई बार अगर राहु की नक्षत्र यानी शतभिखा के नक्षत्र में अगर ऐसे जातक पढ़ते हैं तो यह भी गुण इनको देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक और प्लस पॉइंट की तरफ अगर जाएं तो जो आखिरी नक्षत्र चरण है, इसका नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, उसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति के भी उत्तम गुण मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी ये बता रखा है कि शनि और बृहस्पति की युति जहाँ होती है, ऐसे व्यक्ति को यति कहते हैं। यानी इनकी विचारधारा वीतराग की तरफ होती है, यानी वैराग्य की तरफ होती है। सन्यासी प्रवृत्ति के भी ऐसे लोग होते हैं, धार्मिक और गूढ़ विचारों के भी लोग ऐसे होते हैं। यदि गुरु और शनि की युति हो जाए तो इस राशि को बनने में इन दो की युति है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इनके अंदर ऐसे लक्षण देखने को मिले। ये सबके मिले जुले लक्षणों को बताने का तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। वह अच्छा हो, बुरा हो, सामाजिक हो, असामाजिक हो, नैतिक हो अथवा अनैतिक हो, किसी भी तरीके का कार्य है वह इसे करेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है जानबूझ करके। कई बार तो ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब मैं इसको कह दे सकता हूं कि ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जिनकी जिम्मेदारियां नहीं लेने की आवश्यकता है उनकी भी जिम्मेदारी यह लोग लेके ढोना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से इनके ऊपर बर्डन काफ़ी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और इसे ये समझते हैं कि नहीं नहीं ये इन्हीं का कार्य है, यदि ये ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा नहीं करेगा। तो मेरी व्यक्तिगत यह राय है कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं थोड़ा इन चीज़ों से बचें। वह यह जरूर ध्यान दें कि कितनी जिम्मेदारियां मेरे लिए ज़रूरी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना जरूरी है, लेकिन कितनी है इसका भी ध्यान आपको देना होगा। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति शनि, मंगल, राहु और बृहस्पति की युति एक काम और करती है। आप कभी भी किसी भी इंजीनियरिंग फील्डिंग में देखेंगे या रिसर्चर देखेंगे या एरोस्पेस में आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी में देखेंगे, तो आपको कुंभ राशि के लोग ज़्यादा मिलेंगे। कारण क्या है कि शनि और मंगल की युति, शनि और मंगल की युति जब कहीं भी एक साथ मिलती है तो ऐसे लोगों को वो टेक्निकल बनाती है। इन लोगों की जो सोच होती है ना, वो टेक्निकलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा होती है। उस चीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा कवरअप करते हैं। इनकी शुरू से ही सोच ऐसी होती है कि मैं कुछ नया बना लूं। तो शनि और मंगल की युति ऐसा इनके साथ कराती है। तीसरी बात, यह किसी भी दशा में जाए, क्योंकि सारे ग्रहों के गुण एक तरीके से देखा जाए तो हर प्रकार का स्वभाव, वैसे तो नैसर्गिक रूप से कुंभ राशि विषम राशि है, और कुंभ को देखा जाए तो इसके अंदर तीनों यानी कफ, पित्त, वायु, हर प्रकार की दुर्गुणता मिलेंगी इनके अंदर। यानी जो यह तीनों दोष हैं आयुर्वेद के हिसाब से, यह तीनों ही इनके अंदर मिलेंगे। तो इनको कौन सी बीमारी हो सकती है इसका डिसीजन आप कर ही नहीं सकते।
इसी तरीके से गुण भी और अवगुण भी इनके पास हर तरीके के मिलते हैं, क्योंकि गुण और अवगुण इनके लिए उतना मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखते हैं, कुंभ राशि के जातक यदि रिसर्चर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, साथ ही साथ अगर यह किसी प्रशासनिक सेवा की तैयारियों में लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा जो है इनका रोल उसमें हो सकता है। ये प्रशासनिक सेवाओं को काफ़ी अच्छा ज़्यादा डिजर्व करते हैं ये। तो अगर ये इन दिशाओं में मेहनत करें तो चूंकि शनि की वजह से इनको एक डीप नॉलेज तो होगी। डीप नॉलेज के साथ साथ कब कहाँ कैसे किन बातों का प्रयोग करना है ये गुरु देते हैं। मंगल ऊर्जावान बनाते हैं और राहु इनको चतुर बनाते हैं। एक मैन काइंड आप समझ लीजिए कि यह हर मतलब चारों प्रकार के गुण इनके मानसिकता में या इनके अंदर भरे होते हैं। इनका दिमाग ऐसे ही काम कर रहा होता है। तो ये किसी भी दिशा में यदि प्रयास करें और खास करके टेक्निकलिटी या फिर प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी अगर ये जाना चाहें तो इनके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। आगे अगर इनसे जुड़े अंगों का विचार कर लें कि हमारे किन अंगों को, यानी जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके किन अंगों का या नैसर्गिक रूप से शनि या फिर कुंभ किन अंगों का प्रभुत्व है या प्रभावशाली है किन अंगों पर। तो देखिए, अब तक हम मकर तक या मकर के ऊपर अगर धनु देखें तो धनु तक तो हमने इंटरनल बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स को देखा था। मैंने आपको पहले भी बताया था, हेप्टिक सिस्टम। अब हम जब मकर से चले हैं नीचे तो मकर घुटने तक आकर रुक जाती है, लेकिन घुटने की हड्डी, जो घुटने का कफ होता है, वाल्व सिस्टम होता है, या फिर आपका जो एंकल होता है, एड़ियों में जो वाल्व सिस्टम होता है, इन दोनों जगह की जोड़ों को, इनके अंदर जो नसें होती हैं जिसको हम वेंस कहते हैं, और वो वेंस जो मोटी नसें होती हैं, इन सब का प्रतिनिधित्व यदि कोई करता है तो वह कुंभ राशि करती है। कुंभ राशि के जातक अक्सर अपने पैरों से बड़े परेशान देखे गए हैं। पैरों में हमेशा दर्द होना, एक उम्र के बाद लंगड़ा करके चलना, ये ज़्यादातर इनके मतलब शरीर में देखा गया है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, आयु लंबी होती है क्योंकि शनि कारक हैं, लेकिन ये पैरों से हमेशा परेशान रहते हैं। क्योंकि जो ज्वाइंट हैं, आपके नी से स्टार्ट होकर के जो ज्वाइंट हैं, नी, एंगल, और अगर फुट फिंगर में आप चले जाएं तो इन सब जगहों की जो ज्वाइंट है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो यदि किसी जातक, कुंभ राशि के जातक को यदि ऐसी समस्याएं हैं तो वह अपनी राशि, उसके अंश को देखें, उनकी डिग्रियों को देखें, प्लस उसके साथ साथ वह किन नक्षत्र के किस चरण के जन्मधारी हैं उसे भी देखें, उनकी अवस्थाओं को देखें। पुनः अब आते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है या इस ग्रह को या फिर इस राशि को मजबूत करना तो उसके लिए करें क्या। तो उसके लिए सिर्फ शनि का उपाय, और शनि के लिए भगवान कृष्ण की या भगवान शिव की पूजा करें। यदि कृष्ण की आराधना करते हैं तो स्वयं शनि भी कृष्ण की आराधना किया करते थे। तो भगवान कृष्ण अथवा भगवान शिव की आप आराधना करते हैं तो इससे शनि बहुत मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जब शनि स्ट्रांग होंगे तो जो कुंभ के लक्षण हैं, जो कुंभ के स्वभाव हैं, वैसा लाभ आपको देते जाएंगे। यदि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली नीलम धारण कर सकते हैं, जैसा कि आप मकर वाले हैं, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों का ही स्वामी शनि ही होते हैं। तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम आपके लिए सदा अच्छा उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ यदि आपको ये पता है कि आप किस नक्षत्र चरण के जन्म हैं तो फिर उनका जो स्वामी है उसके वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों का जब भी करें तो यह राशि मजबूत होती है। साथ ही साथ एक काम और, यदि गरीबों को आप भोजन कराते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, विशेष करके उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था यदि आप करते हैं तो भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि शनि जो एक्सट्रीम हार्ड वर्कर हैं, जो मेहनती लोग हैं, जैसे एक रिक्शा चालक हो गया, ऐसे छोटे कामों से ही अपनी जीविका चलाने वाले, जिसमें लेकिन हार्ड वर्किंग लगती है, अगर आप ऐसे लोगों की सहायता करते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं या उनकी पढ़ाई के लिए कुछ भी दान देते हैं तो शनि स्वतः ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो शनि को प्रसन्न करने के ये सारे तरीके हैं। यदि आपकी कुंडली में कहीं भी ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है तो आप इन उपायों को जरूर कर सकते हैं।
मुझे लगता है मित्रों कि आज आपको कुंभ राशि के विषय में, राशि का स्वभाव क्या है, ये समझ में आ गया होगा। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर दें। और पुनः एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को पसंद आते हैं तो आप कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर कर दें। नमस्कार।